फाइकोमाइसिटिस। फाइकोमाइसिटिस यानी कि ये इन्हें अलगल फंजाई भी कहते हैं। इनका जो माइसेलियम होता है वो सिनोसाइटिक हाइफे से बनता है, ये वाला जो पार्ट है वो। और ये कहाँ पर उगते हैं? ये उगेंगे या हमें मिलेंगे खुश्की वाली एरिया में, या और ये हमें कभी भी कोई भी चीज़ सड़ रही होगी, जैसे कि कोई झाड़, कोई ट्री का बार्क, तो उस पे हमें मिलेगा। और यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे ब्रेड रखते हैं, ब्रेड के ऊपर वो धागे धागे लगते, कुछ दिनों के बाद फंगस जो लगता है वो फाइकोमाइसिटिस होते हैं। एस्कोमाइसिटिस, इन्हें सैक फंजाई भी कहा जाता है और ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं। बहुत कम यूनिसेलुलर वैरायटीज़ रहती है इनकी, बट उसमें ईस्ट भी एक एग्जाम्पल है। इनका हाइफे कैसा है, ब्रांच है और सेप्टेट है, बहुत सारे देखो ऐसे है, सेप्टेट है। ये डिकम्पोज़र भी हो सकते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, और ये फिर डंग पे उगने वाले यानी कोप्रोफिलस भी हो सकते हैं। और मॉरल्स एंड ट्रफल सॉस सुना होगा ना, तो ट्रफल एक तरह का मशरूम का प्रजाति है जिसे यूज़ खाया जाता है। और तो ये भी एक ये सैक फंजाई का टाइप है। न्यूरोस्पोरा, ये जेनेटिक और बायोकेमिकल एसेस ये लैब में यूज़ होता है। और यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसे क्लब बेसिडोमाइसिटिस को क्लब फंजाई भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्लब फंजाई? क्योंकि उनका हाइफे है ना, क्लब रहता है, ऐसे चिपका हुआ रहता है। और यहाँ पर एग्जांपल दिया, मशरूम्स है, स्मूथ्स है, ब्रैकेट फंजाई है। ड्यूटेरोमाइसिटिस को इनपरफेक्ट फंजाई कहा जाता है क्योंकि वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, हालांकि बाकी सब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर स्पोर से कर सकते हैं, इसकी वजह से। किंगडम एनिमेलिया, इसके ये जो मेंबर्स है किंगडम के, ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं और होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, दूसरे पे होस्ट पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, अपने एनर्जी के लिए। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कैपेसिटी होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं खाने के लिए, इसलिए क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये वाला जो डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांटेन एनिमेलिया, इसके पॉइंट्स लिखना है, असाइनमेंट है। और फंजाई प्लांट से डिफरेंट कैसे है ये भी लिखना है कि रूट्स की जगह उनके पास राइजोइड्स होते हैं, वो रिप्रोड्यूस प्लांट्स ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा है, बट इन लोग का फंजाई का ऐसे होता है, वगैरह वगैरह। असेलुलर ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस को लुईस पास्चर की वजह से इनका नाम पड़ा गया। पता है ना वो स्टोरी, जब उन्होंने क्या बोलते हैं, मिल्क मेड्स को ऑब्ज़र्व किया, उनके हाथ में फोड़े आ रहे थे, तो फिर पता चला उसमें वायरस था जिसकी वजह से उन्हें फोड़ी आ रही थी, फिर उन्होंने उसका वैक्सीन निकाला वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर क्या है, दीज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स वर गिवन नेम वायरस बाय एम.जे. बेजरनैक आफ्टर ऑब्जर्वेशन दैट दे वर एबल टू माइग्रेट इन अगार जेल। अगार जेल एक जेल होता है जिस मतलब न्यूट्रिशन का ऐसे, या फिर जेल होता है जिसमें ऐसे पेट्री डिश में जेल फैला के उसमें हम ऐसे क्या बोलते हैं उसको, कल्चर को उगाते हैं। और ये इसलिए ये इन्फेक्शियस भी हो सकते हैं, और ये कोई भी मीडियम से फिल्टर हो सकते हैं, आसानी से पेनिट्रेट हो सकते हैं। और इट वाज साइंटिस्ट स्टैनली हु डेमोन्स्ट्रेटेड दैट वायरस आर इनर्ट आउटसाइड द होस्ट सेल एंड कैन बी क्रिस्टलाइज, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। मतलब जैसे ही वो होस्ट सेल के अंदर जाते हैं तो चेंज हो सकते हैं। उनकी अपनी कोई मशीनरी नहीं होती है, उनके पास एक प्रोटेक्टिव कोट होता है जो उन्हें प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड के आजू बाजू, इसलिए इन्हें असेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ये होस्ट के बाहर इनएक्टिव होते हैं, बस होस्ट के अंदर एकदम फटाफट काम करने लग जाते हैं और मल्टीप्लाई होना स्टार्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहा जा सकता है। टाइप्स ऑफ वायरस, अब जेनेटिक मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है कि वायरसेस डीएनए या आरएनए वायरस कौन से वायरस है। तो यहाँ फ़ोटो दिया है कि यहाँ आरएनए वायरस है, कैसे ये लीफ को, टोबैको मोज़ेक वायरस कैसे लीफ को वो डिस्ट्रॉय कर रहा है।
प्रोटीन कोट और कैप्सिड इज मेड अप ऑफ स्मॉलर यूनिट कॉल्ड एज कैप्सोमियर। ये पॉलीहेड्रल फॉर्म या हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे यहाँ दिया है। और जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है या डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, आरएनए की बात कर रही हूँ, और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। वायरस जो बैक्टीरियल सेल को अफेक्ट करते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेजेस, फेजेस मतलब खाना, तो बैक्टीरिया के ऊपर वो इन्फेक्ट करते हैं तो उन्हें बैक्टीरियोफेजेस कहा जाता है, जिसका फ़ोटो यहाँ हमें दिया हुआ है। और ये बहुत सारा डिस्ट्रक्शन फैला सकते हैं, स्वाइन फ्लू, फिर लीफ कर्लिंग, येलो विंग, मोज़ैक वायरस, और ये एड्स भी फैला सकते हैं, हर्पीस, कॉमन कोल्ड, बहुत सारी चीज़ें फैला सकते हैं। और यही एक तरह का वायरस, कोरोना नाम के वायरस से सब फैल रहा होगा। वायरस अलग था। वायरॉइड्स कैसा होता है? वायरॉइड्स इन्फेक्शियस आरएनए स्ट्रैंड, मतलब वो डेफिनेटली फैलाते ही फैलाते हैं, और इनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है जिसके आजू बाजू कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाइकेंस। लाइकेंस ये अलगे और फंजाई के दोस्ती के साथ बसते हैं। Algal member, the phycobiont as it is called, mostly belongs to cyanobacteria. Cyanobacteria एक ब्लू ग्रीन नाम का एल्गी है जो सुपर फूड की जैसा भी खाया जाता है। फंगल मेंबर इज़ कॉल्ड माइकोबायंट, फाइकोबायंट, माइकोबायंट, ऐसे दो दोस्त रहते हैं उसके। और ये परफेक्ट एग्जांपल है सिम्बायोसिस का। सिम्बायोसिस यानी दोस्ती। अलगल कंपोनेंट क्या देता है? फूड देता है, और फंगल पार्ट उसे शेल्टर देता है, सपोर्ट देता है, और वाटर मिनरल्स भी अब्जॉर्ब करने देता है खुद से। तो इससे लाइकेन का फ़ायदा हो जाता है। एसोसिएशन इंटेंस होती है और इन्हें डिफरेंशिएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये भी एक्सट्रीम का एनवायरनमेंट में फाइंड होते हैं, और ये पोल्यूटेड रीजन्स पे नहीं मिलते, इसलिए ये पोल्यूशन इंडिकेटर्स, मतलब जहाँ पर ये उगेंगे लाइकेंस, इसका मतलब वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है। They also play important role in soil formation by using specific acid production. तो सॉइल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक एसिड बनाते हैं जिसकी वजह से सॉइल फॉर्म हो सकती है।